हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके मेरे बैच स्वाति फिजिक्स बैच में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स क्लास 11 और 12 के बच्चों को। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन ये वीडियो केवल क्लास 11 के बच्चों के लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 के लिए। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, भौतिक जगत। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत। तो स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भौतिक जगत क्या है। हम किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए, हमें उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भौतिक जगत होता क्या है। भौतिक जगत का मतलब है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, हमारी जो प्रकृति में, हमारे नेचर में जो घटनाएं होती हैं, उसे हम भौतिक जगत कहते हैं। और भौतिकी क्या है? भौतिकी का मतलब है कि हम भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं, जिस भौतिक जगत का हम अध्ययन करते हैं। हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत का मतलब है कि हम इस संसार में जो रह रहे हैं, हम जिनको देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं, वही भौतिक जगत कहलाता है। जैसे हवा का चलना, हवा हमें भी टच करती है, आपको पता चलता है, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती। ये सब चीज़ें प्रकृति में होती हैं और प्रकृति का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स। तो आइए हम अपना एम देखते हैं, हम आज क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम देखेंगे भौतिक जगत क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की शाखाएं, प्रकृति के मूल बल। ये भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की शाखाएं, ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए, हमें कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी पूछ भी सकते हैं। तो हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना होता, हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाई करनी ज़रूरी है। प्रकृति के मूल बल ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, नॉलेज के लिए भी और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, भौतिक विज्ञान क्या है। तो चलिए, हमारा पहला टारगेट है भौतिक विज्ञान क्या है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था भौतिक जगत के बारे में कि हम इस प्रकृति में जो भी देखते हैं वही सब भौतिक जगत है, और उन सब का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये सब मैं आपको नोट्स के साथ पढ़ाऊँगी, आपको समझाऊँगी भी, और आपकी समझ में आए तो देखिए। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है प्रकृति। प्रकृति का मतलब नेचर, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका तुल्य संस्कृत शब्द भौतिकी है। जो हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, जो इसमें भौतिकी है, वो संस्कृत शब्द है, जिसका उपयोग भौतिक जगत के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं या प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है। जो प्रकृति के नियम है वे सब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सब हम पढ़ेंगे। आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, लेकिन जो गैलीलियो गैलीली है, ये आधुनिक विज्ञान मतलब मॉडर्न फिजिक्स के जनक है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, लेकिन आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है भौतिक विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स।
हमारी भौतिक विज्ञान की ये कुछ शाखाएं हैं। अभियांत्रिकी, ऊष्मागतिकी। अभियांत्रिकी को मैकेनिक्स कहा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें हम आगे तक बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी, तरंग, प्रकाशिकी, वैद्युतिकी, आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो अभियांत्रिकी, ऊष्मागतिकी और तरंग हैं, ये तीनों ब्रांचेस हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। और प्रकाशिकी, वैद्युतिकी, आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। हमारी अभी 11वीं में ये 3 ब्रांचेस हम उपयोग करेंगे। तो हमारा भौतिक विज्ञान की शाखाएं भी कंप्लीट होती हैं। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, प्रकृति के मूल बल। देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको करा दी है, कहीं कहीं पर तो इसे छुड़वा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रकृति के मूल बल बहुत इम्पोर्टेंट है और सेकंड चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है 11th क्लास का, वहाँ से हम अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको नोट्स दे रही हूँ और समझा भी रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है। प्रकृति के मूल बल। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि बल क्या होता है। बल होता है कि हम किसी भी वस्तु को उसकी स्थिति या गति में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि ये पेन है, मैंने इस पेन पर ये बल लगाया तो इसकी गति में भी परिवर्तन हुआ, ये हिल गई, इसकी गति में परिवर्तन हुआ और स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। इस चीज़ को हम बल कहते हैं। जो हमारी प्रकृति है इसमें 4 बल हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। हम इनकी एक एक डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है 9-10 क्लास में, कि जब हम दो पिंडों के बीच कोई बल लगता है तो उनके द्रव्यमानों के कारण एक आकर्षण बल लगता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसको समझाने के लिए, जैसे कि ये 2 पिंड हैं, इसे मैं M1 मान लेती हूँ और इसे M2। इनके मासिस, इस पिंड का मासिस M1 और इसका द्रव्यमान मास एक ही बात होती है M2। और ये 2 द्रव्यमान है और इनके बीच की दूरी r। ठीक है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F, ये M1 M2 के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल F है, 2 द्रव्यमान M1 व M2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये बहुत वीक फोर्स होता है, सबसे दुर्बल बल होता है। क्योंकि ये दुर्बल इसलिए होता है क्योंकि ये मासेस पर डिपेंड करता है। जितना मासेस होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल होगा। द्रव्यमान के कारण ये सबसे वीक फोर्स है। अब हम इन दोनों को मिला देंगे M1 M2 अपॉन r², और जब हम इसे गुरुत्वाकर्षण अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम यहाँ पर g लिख देंगे M1 M2 अपॉन r²। अब ये जो g है स्टूडेंट, ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, जिसे मैं आगे डिटेल में लिखूँगी। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्टूडेंट, जो मात्रक होता है वो ज़रूर लिखना होता है। आगे मात्रक की वैल्यू अगले चैप्टर में आपको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाई जाएगी, अभी आप इतना समझिए। तो चलिए नोट्स के साथ गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। इसकी प्रकृति सदैव आकर्षण की होती है, ये हमेशा आकर्षण बल ही होंगे। यह सार्वत्रिक बल है, इसको सार्वत्रिक बल भी कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको समझाया
ये सब मैंने आपको समझाया। ये दो पिंड हैं जिनकी पिंड एक का द्रव्यमान m1 और इसका m2, इनके बीच की दूरी स्मॉल r। और ये सब मैंने आपको समझाया। जी है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। यहाँ पे लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आगे भी काम आएगी। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। ये सबसे दुर्बल बल है प्रकृति का। प्रकृति के कितने बल बताए मैंने? 4 मूल बल। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे दुर्बल बल है। इम्पोर्टेंट है ये बहुत एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेकंड बल की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। स्टूडेंट, जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो आवेशित कणों के बीच लगता है। हम कह सकते हैं कि आवेशित कणों के बीच लगने वाला जो बल होगा विद्युत चुंबकीय बल होगा। आवेशित कण तो आप जानते ही होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि। तो चलिए देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। सेकंड है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। स्टूडेंट, ये जो बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो हमेशा आकर्षण बल था, लेकिन ये जो विद्युत चुंबकीय बल है ये आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो सबसे वीक था, तो ये किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब प्रबल होगा। गुरुत्व बल की तुलना में यह बल बहुत अधिक प्रबल है। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग। उदाहरण के लिए किसी निश्चित दूरी के लिए दो प्रोटॉन कैसा है? आवेशित कण है, प्लस चार्ज होता है ना, के बीच का विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप इसे नोट भी कर लेना। आप मेरे इस वीडियो में से नोट भी बना सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो देखिए स्टूडेंट, जो विद्युत चुंबकीय बल है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे वीक है, सबसे दुर्बल है। ठीक है स्टूडेंट, जो थर्ड है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। ये बल जो है नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य लगता है। जो नाभिक में उपस्थित कण होते हैं, नाभिक तो पता होगा ना आपको। नाभिक देखिए, नाभिक में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके बीच जो बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल नाभिकीय बल। यह बल जो है नाभिक में उपस्थित ये जो कण होते हैं इनके मध्य लगता है। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है, प्रोटॉन के बीच तो लग सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब देखिए आप इसे नोट्स कर सकते हैं। यह बल नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य लगता है, जैसे प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य। यह बल तीनों में एक समान रूप से कार्य करता है। ये जो बल है ये बल सभी मूल बलों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रबल लिखा हुआ है ना नाभिकीय, प्रबल से आप जान सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग है प्रबल नाभिकीय बल। ये बल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चारों बलों में। मूल बल 4 बताए ना मैंने। प्रबलतम या सबसे अधिक बल है, प्रबल बल है, जो कि प्रबलता में विद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना होता है। विद्युत चुंबकीय बल मैंने अभी बताया गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितना है? 100 गुना विद्युत चुंबकीय बल का। इसका परिसर बहुत कम, लगभग 10⁻⁻15 मीटर की होती है। जो नाभिक की विमा होती है वो भी 10⁻⁻15 मीटर होती है नाभिक की विमा। ठीक है, त्रिज्या भी कह सकते हैं इसे, माप। अब देखो कितना छोटा है। 15 करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ता जाएगा। 15 देखो कितना छोटा, 0.000, बहुत छोटा होगा ये। इसका परिसर बहुत कम होता है। आप इसे नोट्स कर लेना। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल बल है दुर्बल नाभिकीय बल। चलिए देखते हैं।
ये हमारा लास्ट बल है दुर्बल नाभिकीय बल। यह बल नाभिकीय विघटन अभिक्रियाओं में दिखाई देता है। नाभिकीय विघटन का मतलब जब नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तब ये बल दिखाई देता है, जैसे बीटाशय में। ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। बीटाशय में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कणों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कहेंगे हम इन्हें। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण उत्सर्जित करता है बीटाशय में ये बल। यह गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल बल है, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में दुर्बल है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा था? प्रबल नाभिकीय बल। तो ये उससे तो कमज़ोर होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा वीक क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल। ये उससे स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उन दोनों बलों से क्या होगा? वीक। गुरुत्वाकर्षण बल से कैसा है? प्रबल बल। लेकिन ये दो बल थे, प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल, इन दोनों से कैसा होगा? दुर्बल, वीक। इसका परिसर से थोड़ा छोटा होता है, 10⁻⁻16। ये हमारा दुर्बल नाभिकीय बल था। तो स्टूडेंट, ये चारों बल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी समझ में आ गए होंगे। एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे वीक है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे वीक है, मतलब दुर्बल है। और उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल है। फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल इन दोनों से प्रबल है। और सबसे ज़्यादा प्रबल है प्रबल नाभिकीय बल। ये चीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको अभी नोट्स में लिख के देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, मूल बलों की प्रबलता का बढ़ता क्रम। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। आगे आप कोई एग्ज़ाम दोगे, नीट का, पीजीटी का, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक है, बढ़ता क्रम है। तो सबसे पहले सबसे कम प्रबल, फिर उससे ज़्यादा दुर्बल नाभिकीय बल, उससे ज़्यादा विद्युत चुंबकीय बल, फिर सबसे ज़्यादा प्रबल नाभिकीय बल। इसकी प्रबलता सबसे ज़्यादा है। और इनकी जो परास है, इनका जो परिसर है, ये है गुरुत्वाकर्षण बल का अनंत होता है। दुर्बल नाभिकीय बल का मैंने आपको लिखवाया 10⁻⁻16 मीटर। विद्युत चुंबकीय बल का भी अनंत होता है। प्रबल नाभिकीय बल का 10⁻⁻15 मीटर। ये नाभिक की जो विमा होती है उसके बराबर होता है। और इसकी प्रबलता सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, उसकी ज़्यादा और उसकी सबसे ज़्यादा। जिसकी पावर में माइनस में सबसे ज़्यादा वैल्यू वो सबसे कम मानी जाती है ना। तो पता होगा आपको, 10⁻⁻13, 10⁻⁻2 और इसकी होती है 1 सबसे ज़्यादा है। तो आपका भौतिक जगत चैप्टर फिनिश होता है। अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर मात्रक और मापन बताऊंगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और उसे हम एक एक करके अच्छी तरह पढ़ेंगे। ये छोटा चैप्टर था, इसलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया। तो आपका चैप्टर फिनिश होता है। अच्छी तरह नोट्स बनाइए, पढ़िए, खुश रहिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, बाय।